इस दुनिया ने बहुत से हीरो देखे हैं। कुछ ताज से लड़े, कुछ जादू से, और कुछ ने भगवान बनने की कोशिश की। लेकिन एक हीरो ऐसा था जो न तो भगवान था, न ही सुपर पावर वाला। वो सिर्फ एक इंसान था जिसने अपनी बुद्धि को हथियार बनाया। उसका नाम था टोनी स्टार्क, और यही है आयरन मैन की वह कहानी जो आपने कभी पूरी नहीं सुनी। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों के बीच एक टावर आज भी चमक रहा था, द स्टार्क टावर। लेकिन उस टावर के सबसे ऊपर खड़ा इंसान खुद अंदर से बूझ चुका था। टोनी स्टार्क खिड़की से शहर को देख रहा था। नीचे जिंदगी चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। टोनी बुदबुदाया, दुनिया ने मुझे हीरो कहा, लेकिन मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया। टोनी के आंखों के सामने बीते हुए साल घूमने लगे। पहली बार आयरन मैन बनना, पहली उड़ान, पहली जीत और पहली मौत। हर दुश्मन के पीछे एक सवाल था, अगर मैं ये सूट न बनाता। तो क्या ये सब होता? जारविस की आवाज गूंजी। Sir, your heart rate is unstable. टोनी हल्की मुस्कान के साथ बोला। डोंट वरी बडी, आई फेल्ट वर्स। पेपर और सच्चाई। पेपर पॉट्स कमरे में आई। उसने टोनी को देखा और वह समझ गई कि वो फिर खुद से लड़ रहा है। वह कहती है, टोनी, तुम अब भी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन खुद को भूल गए हो। टोनी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। पेपर बोली, तुम आयरन मैन इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम उड़ सकते हो। तुम आयरन मैन हो क्योंकि तुम रुकते नहीं हो। टोनी की आंखें नम हो गई। उसी रात दुनिया के एक कोने में एक गुप्त लैब में अलार्म बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, प्रोजेक्ट ओमेगा स्टेटस एक्टिव। एक आदमी परछाई से बाहर आया। उसकी आंखों में नफरत थी। वो बोला, टोनी स्टार्क ने दुनिया को आयरन मैन दिया, डीसी, अब मैं उसे उसका अंजाम दूंगा। अगली सुबह एक शहर, एक धमाका, आसमान काला हो गया। न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे, अननोन आयरन सूट अटैक सिटी, स्टार्क टावर में। टोनी टीवी देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दैट्स माई टेक। टोनी ने गहरी सांस ली और कहा। सूट अप। टोनी स्टार्क देर तक स्क्रीन को देखता रहा। धुएं में डूबा शहर, चीखते लोग और आसमान में उड़ता एक सूट। टोनी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने वादा किया था कि अब कोई हथियार नहीं बनाऊंगा। एक पल की खामोशी, फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन अगर ये मेरी बनाई आग है, तो इसे बुझाना भी मुझे ही होगा। मॉस। लैब के दरवाजे खुले। पुराने सूट शीशे के पीछे पड़े थे। हर सूट एक याद था, हर याद एक बोझ। टॉनी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका हाथ एक न्याय प्लेटफॉर्म पर रुका। वहां लिखा था, मार्क ओमेगा एक्स स्टेटस इनकम्प्लीट। टोनी मुस्कुराया। लगता है अब भी मेरे अंदर एक आयरन मैन जिंदा है। उसी समय दुनिया से छुपी हुई एक अंडरग्राउंड लैब में डॉक्टर कैन एक विशाल स्क्रीन के सामने खड़ा था। स्क्रीन पर आयरन मैन की लड़ाई चल रही थी। डॉक्टर कैन बोला, टोनी स्टार्क ने ताकत को इंसान के हाथ में दिया और इंसान कमजोर होता है। और उसने एक बटन दबाया। एक कला सूट धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब ताकत खुद फैसला करेगी। शाम होते ही आसमान में गड़गड़ाहट होती है। आयरन मैन उड़ रहा था। नीचे शहर खामोश था। अचानक रडार चीख उठा, वार्निंग, अननोन ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग। टोनी बोला, शो मी। और तभी एक काली चमक उसकी तरफ बढ़ी। दोनों सूट हवा में रुके, कोई आवाज नहीं। फिर एक भारी ठंडी आवाज, तुम ही आयरन मैन हो? टोनी ने जवाब दिया, और तुम मेरी सबसे बड़ी गलती। लड़ाई शुरू हुई। इमारतें कांप उठी। आयरन मैन ने हमला किया, लेकिन हर बार पहले से जाना पहचाना था। हाउ इज ही प्रिडिक्टिंग माई मूव्स? अचानक एक जोर डर टक्कर। आयरन मैन दूर जा गिरा। सूट में दरारें पड़ गई। पावर एट 38%। टोनी ने दर्द से कहा, नॉट पॉसिबल। काला सूट बोला। तुम बीते कल हो, टोनी स्टार्क। आयरन मैन जमीन पर गिर पड़ा। धूल, आग और सन्नाटा। लोग दूर से देख रहे थे। पहली बार आयरन मैन हार गया था। टोनी की सांसें तेज थी। मे बी दे वर राइट। उसने खुद से कहा। मे बी आई एम डन। उस रात टोनी लैब में अकेला बैठा था। सूट सामने रखा था, टूटा हुआ, खामोश। पेपर की आवाज गूंजी, अगर तुम हार मान लोगे तो वो जीत जाएगा। पेपर की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, अगर तुम हार मान लोगे तो वह जीत जाएगा। टोनी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर से वही आग थी। नो। वो खड़ा हुआ। दिस एंड्स ऑन माई टर्म्स। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी, आयरन मैन डिफीटेड, इज द हीरो फिनिश्ड। टीवी पर एक्सपर्ट बहस कर रहे थे, शायद अब दुनिया को आयरन मैन की जरूरत नहीं। स्टार्क टावर में टोनी ये सब सुन रहा था। उसने टीवी बंद कर दिया, धीरे से बोला, दुनिया को मेरी जरूरत नहीं, लेकिन उस मशीन को रोकना जरूरी है।
टोनी अपने लैब में खड़ा था। सामने उसके पुराने सूट्स, हर सूट उसकी एक सोच थी। मैं हमेशा तेज बनाता गया, ज्यादा तत्वर, ज्यादा स्मार्ट। टोनी रुका, लेकिन खुद को कभी नहीं समझा। उसने ओमेगा एक्स के कोर को देखा। अगर वो मेरी हर चाल जानता है तो मुझे अपनी चाल बदलनी होगी। दूसरी तरफ डॉक्टर केन शहर के ऊपर मंडराता हुआ सब कुछ देख रहा था। वो बोला। टोनी सोचता है कि इंसान बेहतर फैसला लेता है। उसकी हंसी गूंजी। इंसान डरता है, गुस्सा करता है, गलतियां करता है। ओमेगा सूट की आंखें चमकी। अब दुनिया डर के बिना चलेगी। टोनी ने सूट पहन लिया, लेकिन इस बार कोई म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामेटिक मूव नहीं, बस खामोशी। पेपर ने पूछा, क्या इस बार तुम जीत पाओगे? टोनी ने जवाब दिया, इस बार मैं लड़ने नहीं जा रहा, इस बार मैं समझने जा रहा हूं। शहर के बीचों बीच ओमेगा उतरा। आयरन मैन सामने आया, कोई हमला नहीं। ओमेगा बोला। तुम वापस आए हो, फिर हारने? टोनी शांत था। नहीं, इस बार सीखने। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। टोनी हर वार से पहले रुकता, ओमेगा हर बार कंफ्यूज होता। प्रेडिक्शन फेल्ड। टोनी मुस्कुराया, क्योंकि इस बार मैं खुद को भी नहीं जानता। ओमेगा ने गुस्से में पूरी पावर झोंक दी। आयरन मैन दीवार से टकराया। स्वीट अलार्म बजाने लगा। क्रिटिकल डैमेज। टोनी जमीन पर बैठ गया। ओमेगा देखा, धीरे से बोला, डर लगता है, लेकिन यही तो इंसान बनाता है। ओमेगा रुका, उसका सिस्टम अटकने लगा। इमोशन डिटेक्टेड। टोनी खड़ा हुआ, हाँ। और तुम वो कभी समझ नहीं पाओगे। ओमेगा पीछे हटता है। पहली बार मशीन ने झिझक दिखाई। टोनी जान गया, इसे हारने का तरीका ताकत नहीं, कुर्बानी है। शहर कुछ देर के लिए शांत था। कोई धमाका नहीं, कोई सायरन नहीं, बस एक अजीब सी शांति। स्टार्क टावर के सबसे निचली लैब में टोनी स्टार्क अकेला खड़ा था। सामने एक होलोग्राम घूम रहा था। लिखा था, फाइनल प्रोटोकॉल कोड नेम इक्लिप्स। टोनी की आंखें भारी थी। वो जानता था, इस प्लान से वापसी नहीं होगी। जार्विस की आवाज गूंजी। Sir, once activated, this protocol will shut down every advanced AI system. टोनी ने धीरे से पूछा, इंक्लूडिंग ओमेगा। Yes, sir, एक पल की चुप्पी, फिर जार्विस बोला। including your arc reactor. टोनी ने गहरी सांस ली। तो यही कीमत है। पेपर लैब में आई। उसने टोनी के चेहरे को देखा और वो सब कुछ समझ गई। तुम कुछ छुपा रहे हो। टोनी मुस्कुराया। मैं हमेशा करता हूं। मुझसे झूठ मत बोलो। टोनी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर दुनिया को बचाने के लिए एक आदमी को जाना पड़े तो क्या वो गलत है? पेपर की आंखों से आंसू गिर पड़े। टोनी बैठ गया। पहली बार आयरन मैन डरा हुआ था। मैं मरने से नहीं डरता। उसने कहा। डर मुझे इस बात का है कि मैं बेकार न चला जाऊं। पेपर ने उसका हाथ पकड़ा। तुम कभी बेकार नहीं थे। टोनी की आवाज टूट गई। अगर मैं वापस नहीं आया तो दुनिया को बताना कि मैंने कोशिश की। लैब की लाइट्स लाल हो गई। टोनी खड़ा हुआ। मार्क ओमेगा एक्स फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। स्वीट उसके चारों तरफ बंद होने लगा। हर प्लेट एक विदाई थी। टोनी ने आखिरी बार पेपर को देखा। उसने कहा, पेपर, आई लव यू। आसमान फिर से काला हो गया। ओमेगा शहर के ऊपर उड़ रहा था। उसकी आवाज गूंजी। ह्यूमन रेजिस्टेंस डिटेक्टेड। आयरन मैन ऊपर पहुंचा। धीमी आवाज में बोला, दिस एंड्स टुनाइट। लड़ाई शुरू नहीं हुई। ये युद्ध नहीं था, ये फैसला था। ओमेगा ने हमला किया। ओमेगा की ऊर्जा के कारण इमारतें युद्ध के मैदान में ढह जाती हैं। आयरन मैन पूछे नहीं, हटा। आयरन मैन सूट के अंदर। टोनी स्टार्क हाँफते हैं। उनका चेहरा पसीने से तर है। जार्विस की आवाज गूंजती है, एक सख्त चेतावनी। सर, आपके ऊर्जा का स्तर गंभीर रूप से कम है, आपको पीछे हटना होगा। उसने कोर की ओर उड़ान भरी। नहीं जार्विस, वह कसकर बोलता है। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो सब खत्म हो जाएगा। टोनी अंतिम मुकाबले के लिए तैयार होते हुए घोषणा करता है, एक्लिप्स से प्रोटोकॉल आर्म्ड। जार्विस की आखिरी आवाज, सर, इट हैज बीन एन ऑनर। टोनी ने आंखें बंद की। फॉर मी टू बडी। रोशनी और सन्नाटा, एक सफेद रोशनी। पूरा आसमान चमक उठा। ओमेगा रुक जाता है। इसका विशाल रूप एक अशुभ छाया डालता है। एक एक करके बत्तियां टिमटिमाती हैं और बुझ जाती हैं, जिससे अंदरूनी हिस्सा एक अजीब अंधेरे में डूब जाता है। उसकी लाइट्स बुझ गई। आयरन मैन शांत हो गया था। फिर धीरे धीरे आयरन मैन नीचे गिरने लगा। शहर में सन्नाटा छा गया। आयरन मैन हिल नहीं रहा था। सन्नाटा के बाद धुआं धीरे धीरे हटने लगा। आसमान साफ होने लगा। शहर, जो कुछ मिनट पहले मौत के कगार पर था, अब खामोश था। लोग ऊपर देख रहे थे। कोई आवाज नहीं, कोई जीत,
खास और नहीं, सिर्फ एक सवाल, आयरन मैन कहाँ है? चारों तरफ आग ही आग थी। ओमेगा और टोनी की लड़ाई के कारण पूरा शहर गंदगी से भर गया था। आयरन मैन जमीन पर गिर गया था। पेपर दौड़ कर आई। उसने चेक किया, सूट में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसने हेलमेट हटाकर देखा। वो गहरी सांस लेने लगी। टोनी स्टार की आंखें बंद थी। पेपर बोली, उठो, पर कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। टोनी अभी भी आंखें नहीं खोल रहा था। फिर पेपर की आंखों की आंसू की बंद गिरी। तब टोनी ने अपनी आंखें खोली। टोनी की उंगलियां हल्की सी हिली। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, Hey, you saved the city. फिर उसके आर्क रिएक्टर में उसे हल्की सी दर्द महसूस हुई। वह थोड़ा उदास था। फिर अचानक से उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ दिन बाद पूरा शहर शांत था। सड़कें सुनसान थी। आर्क रिएक्टर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। उसमें से एक तेज रोशनी आ रही थी। डॉक्टर और विशेषज्ञ की टीम लगी हुई थी टोनी को बचाने में। उसके आर्क रिएक्टर में लिखा होता है, He was not perfect. He was human. And he saved us all. पेपर आर्क रिएक्टर के सामने धीरे से रोती है। उसको आयरन मैन की याद आती है। स्टार्क था, वह अब भी खरा था, लेकिन अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब वो हथियारों की जगह ज्ञान सिखाता था। बच्चे वहां पढ़ते थे। एक बच्चा बोला, क्या आयरन मैन वापस आएगा? टीचर मुस्कुराया। आयरन मैन कोई सूट नहीं था, वो एक सोच थी। कि तभी आसमान से सूरज चमका। कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए किसी भगवान की नहीं, एक इंसान की जरूरत होती है, जिसे डर लगता हो, जिससे गलती होती हो, लेकिन जो पीछे ना हटे। टोनी स्टार्क चला गया, लेकिन आज भी आयरन मैन जिंदा है, हर उस इंसान में जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है। क्योंकि हीरोज आर मेड नॉट बोर्न। ऐसे ही मस्त वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट करें। धन्यवाद।